एक दिन शाम को जब जेठालाल अपने दुकान से अपने घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो जेठालाल को बारिश में ही अपने घर आना पड़ता है। तो वह घर के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद वह दया को आवाज़ लगाता है। बहुत देर आवाज़ लगाने के बाद दया वहां पर नहीं आती है। तो जेठालाल को उसकी चिंता होने लगती है। उसके बाद जेठालाल दया की पुलिस कंप्लेन करने के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे के यहाँ चला जाता है। तो चालू पांडे कहता है, क्या हुआ है जेठालाल, तुम इतने शाम को मेरे यहाँ क्यों आए हो? तभी जेठालाल कहता है, चालू जी, अभी जब मैं अपने दुकान से घर वापस आया तो मेरी दया घर पे नहीं थी। लगता है कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर पुलिस जेठालाल की बातें सुनती है और वह और जेठालाल दोनों लोग जेठालाल के पड़ोसियों के घर उससे पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। तो वह सबसे पहले भीड़े के घर जाते हैं। तो चालू पांडे कहता है, भीड़े, हमें दया भाभी नहीं मिल रही है, तुम्हें पता है कि दया भाभी कहाँ पर है? तो भीड़े कहता है, नहीं चालू पांडे जी, मुझको नहीं पता है कि दया भाभी कहाँ पर है, मैं तो अभी सोया हुआ था। उसके बाद जेठालाल और चालू पांडे सोडी के घर चले जाते हैं। फिर चालू पांडे कहते हैं, सोडी, दया भाभी घर पे नहीं है, क्या तुमको पता है कि दया भाभी कहाँ पर है? तो सोडी कहता है, जी नहीं, मुझको नहीं पता है, मैं तो अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया हुआ था और कुछ देर पहले ही घर पे आया हूँ, तो मुझको दया भाभी के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर जेठालाल और चालू पांडे दोनों लोग पोपटलाल के घर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके चालू पांडे कहते हैं, पोपटलाल, क्या तुमको पता है दया भाभी कहाँ पर है? तो पोपटलाल कहता है, मुझको नहीं पता है कि दया भाभी कहाँ पर है, मैं तो घर पे खाना बना रहा था। उसके बाद चालू पांडे और जेठालाल अय्यर के घर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे चालू पांडे अय्यर से पूछते हैं, अय्यर भाई, दया भाभी अपने घर पे नहीं है, क्या आपको पता है कि दया भाभी कहाँ पर है? तो अय्यर कहता है, नहीं, मुझको नहीं पता है कि दया भाभी कहाँ पर है, मैं तो अपने घर पर था और टीवी देख रहा था। उसके बाद चालू पांडे इन चारों की बातें सुनते हैं और वह समझ जाते हैं कि इन चारों में से दया भाभी का किडनैप किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से किडनैपर कौन है? आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। तो इनमें से सोडी किडनैपर है। आइए जानते हैं कैसे। सोडी ने कहा था कि वह तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर गया हुआ था और कुछ देर पहले ही आया है। पर दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जेठालाल तो शाम को अपनी दुकान से आ रहा था और तभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो कोई बारिश में मॉर्निंग वॉक करने के लिए कैसे जा सकता है? इसका मतलब है कि सोडी झूठ बोल रहा था, वही है किडनैपर। चलिए हमारी अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर हैं, जिस पिक्चर के अंदर दो माएँ हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सी माँ आपको सौतेली लगती है। आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। मुझको तो इस पिक्चर को देख के लगता है कि ये वाली माँ सौतेली है, क्योंकि वो अपने बच्चे को मार रही है और ये वाली माँ तो उसकी कितने प्यार से देखभाल कर रही है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसी और अच्छी और मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ फ्यूचर में देख पाएँ। तो आपको अगर ऐसी वीडियो और देखनी हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।